और इसके अतिरिक्त मेरे और भी बैचेस लाइव चल रहे हैं, लेकिन इस बैच में बिल्कुल शुरू से पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 होगा CCC का। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू क्या, कंप्यूटर। नाम पता है ना सबको। और एक काम और कर लीजिएगा, CCC को पढ़ने से पहले आप इसका सिलेबस जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है Gmind Tech का, वहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा। वहाँ से सिलेबस ले लीजिएगा और सारा कुछ यहाँ पे मैं सिलेबस वाइज चलाऊँगा। तो अभी इसको पढ़ते हुए आज का जो टॉपिक रहेगा वो है टाइप ऑफ कंप्यूटर। पिछली क्लास में आप सब लोगों को मैंने कंप्यूटर के विषय में बता दिया है। क्या क्या अभी तक सीख लिया गया है, ज़रा एक बार उसको सुन लीजिए, जान लीजिए। अभी तक हमें पता चल चुका है कंप्यूटर क्या है। दूसरा क्या पता चल चुका है, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मालूम हो चुका है, ठीक है। तीसरा क्या पता चला, कंप्यूटर की विकास के बारे में बताया। मैंने पूरा कंप्यूटर का विकास यात्रा आपको सिखाया था ना, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ से बताइए, अबैकस से शुरू किया था। अबैकस से लेकर के फिर उसमें जनरेशन्स को शामिल करते हुए 5वीं जनरेशन तक आपको लेकर के आया, बताया। इतनी बातें पता चल गई। आज क्या बताना चाहता हूँ, टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के प्रकार के विषय में चर्चा करनी है, या इसी को क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हेडिंग बनाइएगा, लिखिएगा टाइप ऑफ कंप्यूटर अथवा क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। यहाँ तक हो गया, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर लिखा। अब जरा ये बताओ, ये टाइप या क्लासिफिकेशन अगर आप कंप्यूटर का करने जा रहे हो तो कोई बेस होना चाहिए ना। बेस मतलब क्या, किस आधार पर करने वाले हो, आधार तो बताओ, कौन सा आधार ले रहे हो इसको करने का। तो मैं कहता हूँ कि काम करने के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ अ वर्किंग प्रिंसिपल्स। क्या, कार्य के करने के आधार पर कंप्यूटर का जो टाइप है वो मुख्यतः 3 प्रकार का है। एक है कौन सा, एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर। और दूसरा कौन सा है, डिजिटल। पहले ये दोनों पढ़ लो, उसके बाद फिर हाइब्रिड, डिजिटल कंप्यूटर। और थर्ड रहेगा कौन सा, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा कौन सा, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो बात लिखा सबने कि ऑन द बेसिस ऑफ अ वर्किंग प्रिंसिपल्स देयर आर 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। नाउ द फर्स्ट इज द मोड एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड डिजिटल कंप्यूटर, और थर्ड क्या होगी, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है, ये क्या है। अच्छा, कंप्यूटर सबको पता है गणना करता है, गणना करता है, ये तो इनका प्रोसेस वाला काम हो गया। और जाहिर सी बात है हम इस कंप्यूटर से कोई कार्य कराने की इच्छा रखते हैं, कोई हमारा काम कर दे, कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर दे, ऐसा चाहते हैं। तो एनालॉग जो कंप्यूटर होता है, ज़रा ये समझना, एनालॉग जो होता है, अगर आपको पता होगा, फिजिकल क्वांटिटी समझते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको टेम्परेचर क्या करना है, मापना है, या आपको प्रेशर क्या करना है, मापना है। कोई हाइड्रोलिक क्वांटिटी मापनी, हाइड्रोलिक का मतलब जैसे कोई द्रव है उसको क्या करना है, पता करना कितना है, मशीन बता दे कितना है ये। या कोई वेट आ गया, उसको मशीन बता दे, उस पर आप रख दो, कोई सामान रखते हो, फिर सामने देखा होगा रिजल्ट आ जाता है ये 2 किलो का है, 5 किलो का, ऐसा कुछ बता दे। तो होता क्या है कि अगर हम ऐसा कोई गणना कराना चाहते हैं तो ऐसे गणना करने के लिए जो सिस्टम हम यूज करते हैं उसका नाम क्या है, जब भौतिक राशियों को एज अ इनपुट के तौर पर ग्रहण किया जाए और फिर उसको प्रोसेस करके रिजल्ट के रूप में परिवर्तित किया जाए, तो उसमें जो कंप्यूटर प्रयुक्त होता है उसका नाम क्या है, एनालॉग है, एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो मापन के सिद्धांत पर काम करते हैं। किसके सिद्धांत पर काम करते हैं, मापन के सिद्धांत पर। बात फिर समझना, अगर आपको कोई भौतिक राशि जैसे वोल्टेज, जैसे क्या कोई वेट, मास, या फिर कोई डिस्टेंस, या फिर क्या कोई हाइड्रोलिक क्वांटिटी के बारे में कैलकुलेशंस करनी है, तो उसके लिए जो कंप्यूटर हम यूज करेंगे उसका नाम क्या होगा, एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या लिखोगे सर, वे कंप्यूटर जो मापन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। लिखो। अच्छा, एक बात तुमको और समझाने की कोशिश मैं करता हूँ, जरा सुनो। ये तो जान गए होंगे कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसको चाहिए होता है क्या, डेटा, डेटा चाहिए होता है। और डेटा के बारे में मैंने बताया था कि क्या होते हैं, एक तरह के रॉ फैक्ट्स होती हैं,
ये कहा था। तो एनालॉग कंप्यूटर जो डेटा लेता है वो फिजिकल क्वांटिटी में लेता है। किसमें? फिजिकल माने क्या होता है? भौतिक। क्वांटिटी माने क्या हो गई? मात्रा या राशि। बोलो। तो अगर आपको ये पता करना है कि भाई हमारे पास कोई, जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, वो कितनी मात्रा में, कई लीटर है, अगर आपको ये कंप्यूटर के थ्रू पता करना होगा तो जो वो मात्रा होगी उसके पास जो आप इनपुट करोगे वो कैसे करोगे? वो फिजिकली आपको इनपुट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम क्या है? तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि एनालॉग कंप्यूटर डेटा को, यानी कि डेटा के रूप में डेटा को जो एक्सेप्ट करता है वो कैसे करता है? वो फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। यहाँ का डेटा जो होगा वो रिप्रेजेंट होगा किसमें? फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में। तो पहले थोड़ी सी बात लिख लो कि एनालॉग कंप्यूटर मापन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अ कंप्यूटर विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट। अ कंप्यूटर विच वर्क on the principles of measurement लिखा, is called analog computer। ठीक, आगे लिखो। It represents the data, अगला बुलेट पॉइंट रहेगा, it represents the data as a physical quantity, physical माने भौतिक, quantities, and operates on the data by manipulating the quantities। मैनिपुलेटिंग द क्या हो जाएगा? क्वांटिटीज। मैनिपुलेटिंग द क्वांटिटीज, यहां तक लिखा सबने? मैनिपुलेटिंग द क्वांटिटीज। बात समझ पाई? एनालॉग के बारे में पता चला कि ऐसा कंप्यूटर जो डेटा एक्सेप्ट करेगा कैसे? भौतिक, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को एज अ डेटा के तौर पर एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको प्रोसेस करके रिजल्ट के रूप में बदल देगा। एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया कि जब तुम पेट्रोल परचेज करने जाते हो, पेट्रोल लेते हो ना, तो पेट्रोल पंप पर देखा होगा, वहाँ पे जब आप कहते हो कि हमको क्या खरीदना है, 100 रुपये का तेल चाहिए, तो जो तेल आएगा उसको मापना पड़ेगा ना कि इसमें 1 लीटर आएगा। तो फिर वहाँ पे देखा होगा कि जो मशीन लगी हुई है एक्चुअली वो कैसी है? वो एनालॉग नेचर की है। एनालॉग नेचर की क्यों है? क्योंकि वो मापन के सिद्धांत पर काम करेगी। ठीक है। अच्छा, एनालॉग में भी टाइप ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, तो इसी में सब हेडिंग कर लेना, टाइप ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। टाइप ऑफ क्या? एनालॉग कंप्यूटर। टाइप ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, यहां तक लिखा। पहला टाइप बना लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग, इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग। अच्छा ये बताओ, हम वोल्टेज भी तो मापते हैं? नहीं मापते हैं? तो वोल्टेज को मापने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? वोल्ट मीटर चाहिए। और धारा मापने के लिए क्या चाहिए? अमीटर चाहिए। तो यहाँ पर जो इनपुट होगा तो फिजिकल क्वांटिटी में, पर कैसा नेचर है उसका? इलेक्ट्रॉनिक नेचर है। इस वजह से हम ऐसे कंप्यूटर्स को जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एज अ इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, देखो इस बात को जल्दी से। इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर्स क्या करते हैं? डेटा को एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के रूप में। और इसका एग्जाम्पल बना लीजिएगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग जो होगा, एक ऐसा कंप्यूटर है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के रूप में डेटा को इनपुट करेगा। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा बोलो? वोल्ट मीटर। और दूसरा कौन सा? अमीटर। कंफर्म? एक और समझो, मैकेनिकल एनालॉग।
अच्छा ये कैसे होगा, मैकेनिकल एनालॉग का उपयोग कैसे होगा, जरा वो जान लो। ये बताओ, सब लोग बाइक चलाते हो तो उसमें मीटर लगा रहता है। अरे बोलो भाई, कितनी रफ्तार से चल रहे हो कैसे पता चलेगा, मीटर से। तो वो उसका काम क्या होगा, वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही तो लगा हुआ है, वो भी गणना ही तो कर रहा है, और गणना करके तुम्हें रिजल्ट बता रहा है। तो ये जो गणना होगा तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशंस करने के लिए हमको डेटा चाहिए। वो डेटा कैसा है, मैकेनिकल है, यानी मैकेनिकली आप कोई डेटा इंटर्ड करोगे और फिर वो आउटपुट के रूप में जनरेट हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है, जब आपकी गाड़ी चलती है तो वो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस तय होती है भाई, आपका डिस्टेंस तय होगी, और उसके बाद वो कैलकुलेट होने के बाद पता चलता है कि अच्छा आप कितना चला रहे हो, कितने राउंड पर मिनट की रफ्तार से आपका ये व्हीकल जो चक्के हैं जो मूव कर रहे हैं वो हो गया, स्पीड आपको बता देता है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आप चल रहे हो। तो ऐसे सिस्टम्स जिसमें डेटा को हम फिजिकल क्वांटिटी के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, वो कंप्यूटर एनालॉग नेचर में अगर होगा तो क्या कहलाएगा, मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर कहलाएगा। लिख लो, मैकेनिकल क्वांटिटी के रूप में सिग्नल्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और इसका उदाहरण रहेगा आपकी गाड़ी में लगा हुआ स्पीडोमीटर। कौन सा मीटर, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर। अच्छा ये बताओ, स्पीडोमीटर तो आपने सुना हो जाना, जो बजाज वाली गाड़ी आती हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पीडोमीटर लगा होता है, नहीं होता है। और मैंने कहा कि दूरी मापने के लिए हम दूरी जो कवर हो रही है उसको, उस डेटा को एज अ फिजिकली अपने कंप्यूटर में एंटर करवाएंगे, और फिर वो प्रोसेस हो जाने के बाद मुझे स्पीड बता देगा कि इतनी रफ्तार से आप चल रहे हो। लेकिन कुछ डिस्प्ले ऐसे आते हैं, कुछ ऐसे भी देखे होंगे गाड़ियों में, कारों में भी देखा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा होता है ना, आपको ऐसे लिख करके बताता है, यहाँ पे लिखा आता है 60 किलोमीटर, बोलो। तो उस वाले सिस्टम को हम लोग कहते हैं एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर। लिखो, एक और टाइप बनाओ, एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर। सिग्नल्स को एनालॉग फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे और उसको प्रोसेस करके डिजिटल फॉर्म में आपको दिखाएंगे। एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर कैसा हो जाएगा, लिखा, एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर। ये बताओ, जो पेट्रोल पंप पर इंडिकेटर, जो पेट्रोल पंप की मशीन लगी होती है, उसने ऑयल को तो माप लिया फिजिकली, लेकिन स्क्रीन पर लिख कर के आता है ना ऐसा। और तुम्हें जो गाड़ी वाला बता रहा था, गाड़ी वाले में देखे होगे, हीरो वाले में लगा कैसे रहता है, तो सुई लगी रहती है ना, ऐसे ऐसे करती रहती है, बोलो, ऐसे चलता है ना। तो ये वाला जो सिस्टम है तो दोनों एनालॉग, लेकिन ये वाला कैसे था, ये मैकेनिकल एनालॉग है, और ये कैसा है, ये डिजिटल एनालॉग है, समझे। तो कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, जैसे पेट्रोल पंप, और बताओ, स्पीडोमीटर भी आता है ऐसा ही, और बताओ, एक दो और सोच के बताओ कि ऐसा कोई मशीन जहाँ पे तुमको इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर लगा हुआ दिखाई पड़े। अरे बोल्ट मीटर मापना है ना, वोल्टेज मापना है, तो वो भी तो कैसे आती है, डिजिटल वाला नहीं आता है। तो लिख लो उसको भी, जल्दी से लिखो, वोल्ट मीटर, अमीटर, एटसेट्रा। लेकिन आप ये कहोगे सर तो आपने इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग में भी यही बात लिखाई थी। तो मैं तुम्हें हमेशा बताया हूँ, इसको ऐसे समझ लेना, अगर आपने बाइक को ध्यान से देखा होगा तो एक ठू होती है एनालॉग वाला मीटर लगा रहता है, बोलो, ऐसा रहता है ना, और एक कैसा रहता है, यहाँ लिख के आता है, और एक सुइयों की मदद से बनाता है। ज़्यादा दूर काहे चले जाइए, सामने देखो घड़ी लगी है, आपने घड़ी पहन रखी होगी, कौन सी है ये, कैसी है ये। अच्छा ये बताओ, ये मैकेनिकल है या इलेक्ट्रॉनिक होगी। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनिक पहने होगी उसमें डिजिटल लिख करके आ रही होगी, ऐसे सुई हुई चलती नहीं दिख रही होगी, बोलो। तो अगर हम उसको बोलेंगे, वो भी तो समय को ही माप रहा है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, एनालॉग डिजिटल क्या बोलेंगे उसको, कंप्यूटर बोलेंगे। यहाँ तक बात समझे, इतना समझे। तो मेन चीज़ें क्या समझ में आई कि एनालॉग कंप्यूटर का जो सिद्धांत है वो डेटा को एज अ फिजिकल क्वांटिटी के तौर पर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और उसको प्रोसेस करके फिर हमको रिजल्ट प्रदान कर देता है। तो ये कैसे काम करते हैं, मापन के
सिद्धांत पर काम करते हैं। और कहाँ यूज होंगे, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि एनालॉग कंप्यूटर्स में आपके पास कौन सा था, एक इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग है, एक मैकेनिकल एनालॉग है, और तीसरा कौन सा है, एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर आपके पास। सारे एग्जांपल्स आपके पास पहुंच, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर को बनाया किसने, उनका नाम है, लिखिएगा जल्दी से, इस पॉइंट को बना लीजिएगा, विलियम थॉमसन ने बनाया था 1876 में। यानी फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर को डिजाइन किया गया था 1876 में विलियम थॉमसन द्वारा। विलियम थॉमसन वाज अ इन्वेंटर ऑफ क्या, फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इन 1876। 1876 में विलियम थॉमसन ने एनालॉग कंप्यूटर बनाया था। पता क्या करता था ये आप लोग को पता है, ज्वार समझते हो, ज्वार भाटा, हाँ ज्वार भाटा नहीं जानते हो, हाँ जो समुद्र में आता है ना, ज्वार आता है तो समुद्र का जल स्तर क्या होगा, बढ़ जाता है, और भाटा का मतलब क्या होता है, घट जाता है। उसी का प्रिडिक्शन करने के लिए इन्होंने सिस्टम को डेवलप किया था। तो ये टाइड प्रेडिक्टर नाम का मशीन इन्होंने डेवलप की थी, नोट कर लो। 1876 बताया तो 1876 नाम है क्या, विलियम थॉमसन। इन्होंने पहला कैसा कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर को बनाने का इनको श्रेय जाता है, तो विकसित करने का श्रेय जाता है, और नाम था क्या उसका, टाइड प्रेडिक्टर। हाँ टाइड प्रेडिक्टर। टाइड समझे कि नहीं भाई, ज्वार भाटा मालूम है ना सबको, नहीं पता है, पता कर लीजिएगा। फिर बता तो रहा हूँ, समुद्र में क्या होता है, जल का स्तर बढ़ जाता है, और फिर क्या होता है, अब वो काहे घटता बढ़ता है, उसके पीछे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती हैं। ये लिखा आपने, बोलो। अच्छा, एक बात और समझना, एनालॉग कंप्यूटर्स में जो है ना, डेटा को बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर नहीं कर पाता है, ये भी समझना, थोड़ा सा इसका कुछ ड्रॉबैक भी समझना, ये लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर नहीं करता है। अच्छा, एक बात और जान लेना कि ये एक बार में, एक टाइम में केवल एक ही इनपुट को ग्रहण करती है और उसको रिजल्ट में बदल देती, फिर दूसरे की तरफ जाती है। इकट्ठा कई इनपुट एक साथ लेने की क्षमता इसमें नहीं होती है। बात समझ में आई, यानी बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होती है। और ये क्या करती है, कौन सा कैलकुलेटर जो आप यूज करेंगे वो आपका रहेगा डिजिटल रहेगा। डिजिटल जो आप कैलकुलेटर मशीन की बात कर रहे हो, उसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं ग्रहण की जा रही है, एज अ फिजिकल क्वांटिटी के तौर पर डेटा हम नहीं ले रहे हैं, उसमें खाली आप डिजिट डाल देते हो और फिर जोड़ घटाव गुणा भाग जो करना होता है वो कर लेते हो। वो आपका प्रॉपरली क्या होगा, डिजिटल सिस्टम होगा। एनालॉग तब बोलिएगा जब आप कोई क्या करो, फिजिकल क्वांटिटी को एज अ इनपुट कराओ और फिर उसको प्रोसेस करके बताओ उसका रिजल्ट क्या है। बिल्कुल है, अगर आप वेट मापने जा रहे हो, जो तराजू आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ इलेक्ट्रिक वेट मशीन जो होती है ना, तो वो कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वेट वाली जो आती है उसको क्या बोलेंगे, वो कैसा होगा, जो अभी तक मैंने तीनों टाइप बताई हैं एनालॉग में, उसमें किस में एग्जिस्ट करेगा, वो किस में आएगा, एनालॉग डिजिटल में आएगा ना। एनालॉग डिजिटल क्या होगा, कंप्यूटर होगा। हाँ संख्या प्रदर्शित करता है ना वो, हाँ तो डिजिटल फॉर्म में होता है। नहीं तो फिर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, ये तुम कोई सुई बनी होगी उसके हिसाब से बताइए। इसी घड़ी को जरा देख के बताओ, ये घड़ी कैसे बता रही हूँ, वहाँ नंबर लिख दिया गया है ना। अरे घड़ी का डायलर देख लो भाई, यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ क्या लिखा, 9 लिखा है, बताओ जल्दी से। तो अगर ये सुई कहीं कोई इंडिकेट कर रही है 9 बज रहा है, लेकिन अगर आप डिजिटल क्लॉक यूज कर रहे होते तब क्या कर रहे होते बताओ। तो सिंपल सा क्या होता है, डैशबोर्ड रहता है, डिस्प्ले बोर्ड होता है, उस पर लिख करके आता है ना 9 AM हो रहा है, ठीक है। तो ये समझते रहना। तो ये सारे आपके एनालॉग कंप्यूटर्स में आते हैं। बस आज के लिए इतना रखो, बाकी की चीज़ें मंडे वाली क्लास में करूँगा।